दोस्तों, दवाइयों का हमारी जिंदगी में अहम रोल है। इन्हीं दवाइयों के सेवन से हमें किसी भी बीमारी से छुटकारा मिलता है। अमूमन दवाइयाँ दो तरह की होती हैं, एक ब्रांडेड दवाइयाँ और दूसरी जेनेरिक दवाइयाँ। दोस्तों, आखिर क्या होती हैं जेनेरिक दवाइयाँ और ये सस्ती क्यों होती हैं? ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों में फ़र्क क्या होता है? क्या जेनेरिक दवाइयाँ कम असरकारी होती हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जेनेरिक दवाओं के फैक्ट से रूबरू कराते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों, अमूमन कोई भी कंपनी तमाम रिसर्च और टेस्ट के बाद जब किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा बनाती है तो वो कंपनी उस दवा का पेटेंट करा लेती है। पेटेंट एक तरह का लाइसेंस होता है। किसी दवा को पेटेंट करा लेने पर उस दवाई के बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ उस कंपनी को ही होता है। कानूनन किसी दवा के लिए पेटेंट 20 साल के लिए ही दिया जाता है। पेटेंट का टाइम पीरियड खत्म होने पर कोई दूसरी कंपनी भी उस दवा को बना सकती है। कंपनी अपने हिसाब से इस दवा का नाम रख सकती है। दोस्तों, वो दवा जिस एक्टिव इंग्रेडिएंट या साल्ट से बनाई जाती है उस साल्ट को औषधि नियंत्रक कमेटी नाम देती है। यही नाम जेनेरिक दवाई का होता है। किसी दवा का जेनेरिक नाम पूरी दुनिया में एक ही होता है। जेनेरिक दवाओं का केमिकल कंपोजिशन ब्रांडेड दवाओं वाला ही होता है, यानी जो इंग्रेडिएंट्स या साल्ट ब्रांडेड मेडिसिन में होते हैं वही साल्ट जेनेरिक मेडिसिन में भी होते हैं। जैसे क्रोसिन, कालपाल और पेनाडॉल ब्रांडेड दवा का नाम है, जबकि पैरासीटामोल जेनेरिक दवा का नाम है, क्योंकि क्रोसिन, कालपाल या पेनाडॉल का एक्टिव इंग्रेडिएंट या साल्ट पैरासीटामोल ही होता है। दोस्तों, जेनेरिक दवाएं भी ब्रांडेड दवाओं की ही तरह तमाम परीक्षण प्रक्रिया से गुजरती हैं। ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं के बीच बुनियादी फर्क ये होता है कि दोनों हमेशा एक जैसी नहीं दिखाई देती। जेनेरिक दवा में ब्रांडेड दवाओं की तुलना में स्वाद, फिलर्स और बाइंडर जैसे विभिन्न निष्क्रिय तत्व हो सकते हैं, लेकिन ये निष्क्रिय तत्व दवा के असर को किसी तरह प्रभावित नहीं करते। ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों की निगरानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन करता है। दोस्तों, सही जानकारी न होने से कुछ लोगों में एक धारणा बनी है कि जेनेरिक दवाएं शरीर पर असर करने में ज्यादा समय लेती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों दवाओं में एक्टिव इंग्रेडिएंट और स्ट्रेंथ समान है। जेनेरिक दवाइयां उतनी ही असरकारक होती हैं जितनी कि ब्रांडेड दवाइयां। मार्केट में आने से पहले जेनेरिक दवाइयों को सख्त परीक्षण से गुजरना होता है। दोस्तों, जेनेरिक दवाओं से ब्रांडेड दवाएं 5-6 गुना महंगी होती हैं। ब्रांडेड दवाओं के साथ साथ मार्केट में जेनेरिक दवाइयां भी मिलती हैं, लेकिन ज्यादा कमाई के चलते ज्यादातर डॉक्टर ब्रांडेड दवाइयां ही लिखते हैं। जानकारी की कमी के चलते गरीब लोग महंगी ब्रांडेड दवाइयां खरीदने को मजबूर होते हैं। जेनेरिक दवाओं के मूल्य निर्धारण पर सरकारी अंकुश होता है, जबकि पेटेंट दवाओं की कीमत कंपनी खुद तय करती है। ब्रांडेड दवाओं के प्रचार प्रसार पर यह कंपनियां खासी रकम खर्च करती हैं, लिहाजा ये दवाएं महंगी होती हैं। जेनेरिक दवाओं की कीमत की तुलना में ब्रांडेड दवाइयां 80 से 85% महंगी होती हैं। दोस्तों, भारतीय बाजार में मिलने वाली 9% दवाएं ही ब्रांडेड हैं, जबकि 70% दवाएं ब्रांडेड जेनेरिक हैं। साल 1984 में दवा कंपनियों द्वारा नवाचार को प्रोत्साहित करने और जेनेरिक दवा कंपनियों द्वारा कंपटीशन बढ़ाने के लिए हैच-वैक्समैन अधिनियम नामक ऐतिहासिक कानून पारित किया गया था। दोस्तों, WHO का मानना है कि अगर डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवाइयों की सलाह देने लगे तो हेल्थ खर्च में 70% की कमी की जा सकती है। साल 2008 में भारत में जेनेरिक दवाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने हर जिलों में जन औषधि केंद्र खोले। अक्टूबर 2016 में भारतीय चिकित्सा परिषद ने डॉक्टरों के लिए आचार संहिता में संशोधन की सिफारिश भी की कि प्रत्येक डॉक्टर को जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए। दोस्तों, भारत जेनेरिक दवाओं को बनाने के मामले में कई देशों से आगे है। भारत का जेनेरिक दवा उद्योग लगभग 25 अरब डॉलर का है। भारत देश जेनेरिक दवाओं के उत्पादन का 50% निर्यात करता है। भारत विश्व को सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और ख़ास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।